फिल्म की शुरुआत एक आवाज के साथ होती है जो हमें उस ग्रह के नियम सुनाती है जहां दोहरी गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था है। ऐसी दुनिया में दो ग्रह इतने करीब हैं कि वे आसमान को ढक लेते हैं। ऊपरी ग्रह के लोग निचले ग्रह वालों को उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम दोनों ग्रहों पर लागू होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के ग्रह पर नहीं जा सकते क्योंकि उनके अपने ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच लेता है। यहाँ 3 मूलभूत नियम हैं। 1. सभी पदार्थ केवल एक ही गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं, यानी उनके मूल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। 2. किसी वस्तु के वजन को विपरीत दुनिया के पदार्थ इनवर्स मैटर का उपयोग करके संतुलित किया जा सकता है। 3. इनवर्स मैटर के संपर्क में कुछ घंटों के बाद संपर्क में आया पदार्थ जलने लगता है। ऊपरी दुनिया को अप टॉप कहा जाता है, जबकि निचली दुनिया को डाउन बिलो कहते हैं। दोनों दुनियाओं की स्थिति बिल्कुल अलग है। अप टॉप अत्यधिक विकसित और समृद्ध है, जबकि डाउन बिलो पिछड़ा और गरीब है। अप टॉप डाउन बिलो से सस्ता तेल निकालता है और उन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बिजली बेचता है। वे डाउन बिलो के संसाधनों का शोषण करके खुद समृद्ध होते हैं। दोनों ग्रहों के लोगों के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना सख्त मना है। इस नियम को तोड़ने पर मौत या कैद की सजा हो सकती है। दोनों ग्रहों के लोगों के बीच एकमात्र कानूनी संपर्क ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के मुख्यालय में हो सकता है, जो एक गगनचुंबी इमारत है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। अप टॉप के लोग डाउन बिलो में छत पर नाचने जैसी नई चीजों के लिए आते हैं, लेकिन डाउन बिलो के लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। ये सब बताने वाली आवाज एक छोटे बच्चे एडम की है, जो डाउन बिलो का रहने वाला है। उसके माता पिता सालों पहले ट्रांसवर्ल्ड फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए थे, जिसने शहर का आधा हिस्सा तबाह कर दिया था। इसलिए वह एक अनाथालय में रहता है। उसका एकमात्र रिश्तेदार उसकी दादी बेकी है, जिससे वह हर हफ्ते मिलने जाता है। एडम की जिंदगी में खुशी की एकमात्र चीज हवाई जहाज और उसकी दादी के उड़ने वाले पैनकेक है। एक दिन जब वह बेकी के पास होता है तो वह उसे अपने उड़ने वाले पैनकेक की गुप्त रेसिपी बताती है। ये रेसिपी गुलाबी मधुमक्खियों के पराग से बनती है, जो केवल सेज पहाड़ पर पाई जाती है। वह उसे एक किताब भी दिखाती है जिसमें गुलाबी मधुमक्खियों के रहस्य लिखे हैं, और वादा करती है कि जब एडम बड़ा होगा तो वह ये किताब उसे देगी। एक दिन बेकी एडम को पहाड़ से पराग इकट्ठा करने भेजती है। एडम बताता है कि उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह पहले से कहीं ऊंचा चढ़ता है और शीर्ष पर पहुंचता है। वहां से वह अप टॉप को साफ साफ देखता है। एडम के हाथ में एक कागज का हवाई जहाज होता है, जिसे वह अप टॉप की ओर फेंकता है। वह उड़ता है और वहां जमीन पर गिरता है। एक सुंदर लड़की उसे उठाती है। एडम उसकी ओर देखता है, दोनों मुस्कुराते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। कुछ साल बाद एडम अब एक सुंदर किशोर बन चुका है। वह और वह लड़की ईडन तब से दोस्त हैं। वे हर दिन उसी जगह मिलते हैं। उस दिन भी एडम पहाड़ की चोटी पर ईडन का इंतजार करता है। वे मिलते हैं और एडम गुरुत्वाकर्षण के दूसरे नियम का उपयोग करके ईडन को नीचे खींचता है। वह उसके शरीर से एक रस्सी बांधता है और उसे नीचे खींचता है। दोनों जंगल में भागते हैं, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वे जल्दी से पहाड़ की चोटी पर वापस आते हैं। जैसे ही एडम ईडन को वापस अप टॉप भेज रहा होता है, गार्ड उसे गोली मारते हैं। रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है और ईडन का सिर अप टॉप की जमीन से टकराता है। एडम उसे जमीन पर बेहोश पड़े देखता है, जबकि उसके सिर से खून बह रहा होता है। इसी बीच गार्ड एडम को पकड़ लेते हैं, उसे बेकी से अलग कर देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वे बेकी का घर भी जला देते हैं। 10 साल बाद एडम अब एक युवा वयस्क है और अपने बॉस एल्बर्ट के साथ एक मैकेनिक्स की दुकान पर काम करता है। वह एंटी एजन फेस क्रीम के लिए एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला बनाने के लिए मधुमक्खी के पराग पर प्रयोग कर रहा है। हालांकि फॉर्मूला केवल कुछ सेकंड के लिए काम करता है। फॉर्मूला को और विकसित करने के लिए जो उपकरण चाहिए वे केवल अब टॉप पर उपलब्ध हैं। एक दिन काम पर वह टीवी पर ईडन को देखकर हैरान रह जाता है। वह उसे उस घटना के बाद से नहीं देखा है। पता चलता है कि वह ट्रांसवर्ल्ड में काम करती है। एडम उसे जीवित देखकर बहुत खुश होता है। वह ट्रांसवर्ल्ड में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वे उसे फेस क्रीम के फॉर्मूले को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एडम का इरादा वहां अपने बचपन के प्यार से फिर से मिलने का भी है। ट्रांसवर्ल्ड में काम के पहले दिन एडम विशेष कार्यस्थल से मोहित हो जाता है। गगनचुंबी इमारत में कई मंजिलें हैं। प्लस चिन्ह वाली मंजिलें अप टॉप के कर्मचारियों के लिए हैं, जबकि माइनस चिन्ह वाली मंजिलें डाउन बिलो के कर्मचारियों के लिए हैं। एडम फ्लोर 0 पर काम करता है, जो बीच की मंजिल है, और दोनों ग्रहों के कर्मचारी वहां काम करते हैं। संस्थान के प्रमुख उसे कार्यस्थल के नियमों के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार डाउन बिलो से होने के बावजूद एडम भाग्यशाली है कि उसे ट्रांसवर्ल्ड में प्रतिष्ठित नौकरी मिली है। अंत में वह एडम को सूचित करते हैं कि अगर वह अप टॉप से किसी भी तरह का इनवर्स मैटर चुराता है तो उसे निकाल दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। एक अन्य कर्मचारी एडम को इनवर्स मैटर देता है और उसे सलाह देता है कि वह इसे फ्रिज में रखे ताकि यह जले नहीं। काम के बाद एडम एल्बर्ट के पास वापस जाता है, जो उस पर ट्रांसवर्ल्ड जाने के लिए गुस्सा होता है। एल्बर्ट का कहना है कि अब टॉप के लोग बुरे होते हैं। वह डरता है कि एडम ट्रांसवर्ल्ड के लिए काम करते हुए खुद को मार डालेगा, लेकिन एडम के थोड़ा समझाने के बाद वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच ईडन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है, जहां हमें पता चलता है कि उसने दुर्घटना से पहले की सारी यादें खो दी हैं। उसे एडम की कोई याद नहीं है। एक दिन काम पर एडम अप टॉप के एक सहकर्मी बॉब से ईडन से मिलवाने के लिए कहता है। बॉब मान जाता है। उस रात एडम, एल्बर्ट और उनके दोस्त पाब्लो एक साथ होते हैं। पाब्लो एडम से पूछता है कि क्या ये सब वाकई इसके लायक है। वह डरता है कि ईडन अब एडम के साथ नहीं रहना चाहेगी, लेकिन एडम जोर देकर कहता है कि यह इसके लायक है। अगले दिन काम पर वह बॉब को डाउन बिलो के दुर्लभ स्टैम्प उपहार में देता है।
वह अपनी फेस क्रीम पर बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों बाद वह क्रीम को अब टॉप के बोर्ड के सामने पेश करता है। वह इसे एक कुत्ते के चेहरे पर लगाता है, जिसके बाद उसका चेहरा उठ जाता है। बोर्ड प्रभावित होता है और एडम को क्रीम का प्रभाव लंबे समय तक बनाए रखने के लिए और समय देता है। एडम उस दिन अतिरिक्त घंटे काम करता है। ऑफिस खाली होने के बाद वह एक टूल पर चढ़ता है और बॉब के फोन से अब टॉप की रिसेप्शनिस्ट को फोन करता है। वह ईडन से मिलने की अपॉइंटमेंट बुक करता है। बाद में एल्बर्ट की दुकान पर वे एडम के लिए इन्वर्स मेटर से बना एक भारी सूट बनाते हैं, जो उसे अब टॉप पर चलने में मदद करेगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम के कारण सूट कुछ समय बाद जलने लगेगा। अगले दिन एडम सूट पहनता है और खुद को अब टॉप के कर्मचारी के रूप में प्रच्छन्न करता है। जैसे ही वह सूट और जूते पहनता है, उनका वजन उसके शरीर के वजन को संतुलित कर देता है, जिससे वह छत पर चलने में सक्षम हो जाता है। वह तेजी से उस मंजिल की ओर भागता है जहां ईडन काम करती है। वह उसे देखकर खुश होता है, लेकिन ईडन उसे पहचानती नहीं है। उसकी सहकर्मी एडम को ईडन की याददाश्त खोने के बारे में बताती है। एडम बहाना बनाता है कि वह ईडन से मिलने आया है क्योंकि उसकी फेस क्रीम उसे रुचिकर लग सकती है। वह उसे अपने बचपन की बातें बताने की कोशिश करता है ताकि वह उसे याद कर सके, लेकिन ईडन सिर्फ हंसती है। तभी उसका सूट जलने लगता है। एडम बाथरूम में भागता है और पानी से दर्द कम करने की कोशिश करता है। जब वह पेशाब करता है तो वह छत पर गिरता है और स्मोक डिटेक्टर में चला जाता है। अचानक अलार्म बजता है और अधिकारी एडम का पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। उस रात पाब्लो और एल्बर्ट उसके जलने पर मरहम लगाते हैं। पाब्लो अभी भी ईडन के बारे में संदेहास्पद है। अगले दिन काम पर अलार्म बजता है। बोर्ड कुछ कर्मचारियों के नाम की घोषणा करता है जिन्हें निकाल दिया जाएगा। बॉब का नाम भी सूची में है। सबके जाने के बाद बॉब और एडम बातचीत करते हैं। एडम बॉब के लिए खेद महसूस करता है। जाने से पहले बॉब उसे एक बॉक्स देता है जिसमें उसकी की कार्ड और आईडी है, ताकि एडम ट्रांसवर्ल्ड इमारत से बाहर निकलकर अब टॉप के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। एडम अकेला होता है जब उसे बॉब के फोन पर एक कॉल आती है। ये ईडन की होती है। वह हैरान होती है कि एडम पिछले दिन जाने के बाद वापस नहीं आया और उससे मिलना चाहती है। एडम खुशी से झूम उठता है और एक रेस्तरां में मिलने के लिए सहमत होता है। वह एक प्राइवेट रूम में जाता है और फिर से सूट पहनकर अब टॉप के कर्मचारी का रूप धारण करता है। फिर बॉब की कार्ड का उपयोग करके वह ट्रांसवर्ल्ड इमारत से बाहर निकलता है और पहली बार असली अब टॉप में प्रवेश करता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, वह हैरान हो जाता है। फिर वह ईडन से रेस्तरां में मिलता है। एडम उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे ईडन असहज हो जाती है। वह जाने वाली होती है, लेकिन एडम उसे रुकने के लिए मना लेता है। वे कुछ देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद एडम के जूते जलने लगते हैं। उसे जल्दी से डाउन बिलो वापस जाना होता है। दोनों रेस्तरां से बाहर आते हैं और अगले दिन एक और डेट की योजना बनाते हैं। एडम के जूते में आग लग जाती है, इसलिए वह पास के समुद्र की ओर भागता है और उसमें कूद जाता है। जैसे ही उसके जूते गिरते हैं, वह डाउन बिलो पर गिरता है और दूसरे समुद्र पर उतरता है। एडम अंत में घर पहुंचता है, लेकिन उसे सर्दी हो जाती है। उस रात ईडन एडम और अपने बारे में सपना देखती है। वह अपनी याददाश्त वापस पाने लगती है। अगले दिन काम पर एडम का फेस क्रीम फॉर्मूला पूरा हो जाता है। वह इसे एक ऑडिटोरियम में बोर्ड के सदस्यों के सामने पेश करता है। एक बूढ़ी महिला एडम के बगल में बैठती है। वह उसके चेहरे पर क्रीम लगाता है और उसका चेहरा तुरंत उठ जाता है। बोर्ड के सदस्य उसकी तालियां बजाते हैं। तभी ईडन ऑडिटोरियम में प्रवेश करती है। वह एडम को देखती है और हैरान होती है कि वह डाउन बिलो से है। वह उसे सबके सामने बॉब कहती है, लेकिन एडम उसे बताता है कि वह गलती कर रही है और उसका नाम एडम है। भ्रमित होकर ईडन वहां से भाग जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद एडम अपने सूट में अब टॉप की ओर भागता है। वह ईडन को ढूंढता हुआ इधर उधर भागता है। हालांकि ईडन इमारत से बाहर निकल जाती है, इससे पहले कि एडम उसे पकड़ सके। एडम बॉब की कार का उपयोग करता है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करती क्योंकि बॉब को निकाल दिया गया है। एडम को पता चलता है कि उसका भेद खुल गया है और वह गार्ड से बचकर भागता है। वो बच निकलता है, लेकिन उसके पास डाउन बिलो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ईडन को नहीं ढूंढ पाने के कारण वह बॉब के घर जाता है और मदद मांगता है। बॉब हैरान होता है, लेकिन उसे पूरे दिल से स्वागत करता है। एडम उसकी छत पर बैठता है जब बॉब उसे एक सूट देता है जो उसे नीचे लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लंबे समय तक इन्वर्स मेटर के संपर्क में रहने के बाद भी नहीं जलेगा। फिर एडम उसे गुलाबी पराग का जादू दिखाता है। वो दोनों ग्रहों के तरल को मिलाता है और एक तैरता हुआ पदार्थ बनाता है जो दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। बॉब डरता है कि ट्रांसवर्ल्ड के पास ये फॉर्मूला है और वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एडम खुलासा करता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड के लोगों को गुप्त घटक गुलाबी पराग के बारे में नहीं बताया है। कंपनी उसके बिना फेस लिफ्टिंग क्रीम का निर्माण नहीं कर सकती। बॉब का सूट पहनकर एडम उस रेस्तरां में वापस जाता है जहां वह ईडन से मिला था। वह उससे बात करने जाता है और आश्चर्यजनक रूप से ईडन उसे देखकर खुश होती है। वह उसे बताती है कि वह धीरे धीरे उनके बचपन की यादों को वापस पा रही है। दोनों आखिरकार एक दूसरे को चूमते हैं। हालांकि बॉर्डर पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों को अलग होना पड़ता है। एडम भागता है और किसी तरह डाउन बिलो वापस पहुंच जाता है। पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही होती है। उसका भागना सुर्खियों में आ जाता है। डाउन बिलो में वह सेज पहाड़ पर चढ़ता है और ईडन के आने का इंतजार करता है। आखिरकार ईडन आती है। दोनों हवा में तैरते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। दोनों अब टॉप में एक साथ होते हैं जब सैनिकों का एक समूह उन्हें ढूंढने आता है।
दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में एडम डाउन बिलो पर गिरता है, जबकि ईडन को गार्ड गिरफ्तार कर लेते हैं। एडम एक पेड़ पर गिरता है और इनवर्स मैटर सूट के कारण प्रभाव से बच जाता है। जैसे ही एडम डाउन बिलो की सड़कों पर चलता है, उसे दो आदमी उठा लेते हैं। वे उसे बताते हैं कि अगर वह उन्हें फेस क्रीम का फॉर्मूला दे देगा तो वे ईडन के खिलाफ आरोप हटा देंगे। उसे कार से बाहर फेंक दिया जाता है। एडम को अब लगता है कि वह ईडन को फिर कभी नहीं देख पाएगा और वह अपनी सामान्य जिंदगी में वापस चला जाता है। इसी बीच अप टॉप में बॉब एडम के दिखाए गए फॉर्मूले पर प्रयोग करता है और पता लगाता है कि वे इसके साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को उलट सकते हैं, इसलिए अप टॉप के लोग डाउन बिलो पर चल सकते हैं। अगले दिन ईडन बॉब के पास मदद मांगने आती है। बाद में उस दिन एडम एल्बर्ट की दुकान पर होता है, जब अचानक बॉब वहां आता है। एडम हैरान होता है और उससे पूछता है कि यह कैसे संभव है। बॉब वास्तव में एडम के फॉर्मूले का उपयोग करके हवा में तैर सकता है। वह उसे दिखाता है कि वह बिना इनवर्स मैटर के सामान के डाउन बिलो पर रह सकता है। उसने एडम के फॉर्मूले को परफेक्ट कर दिया है ताकि कोई भी पदार्थ दोनों दुनियाओं के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार कर सके। बॉब ये भी बताता है कि उसने ट्रांसवर्ल से पहले ब्यूटी क्रीम का पेटेंट खरीद लिया है और फिर एडम को बताता है कि उसकी एक डेट है। जल्द ही ईडन उसे डाउन वर्ल्ड में ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसके कारण वह दोनों दुनियाओं में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। कई साल बाद दोनों तरफ गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, जो दर्शाती हैं कि दोनों तरफ समृद्धि आ गई है और दोनों तरफ के बच्चे बास्केटबॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।